Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। ठीक है, और इसका नाम है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प मीन्स मतलब पता है आपको क्या होता है? ट्रम्प मीन्स होता है विक्ट्री। किसी चीज को विन करते हैं ना, जब हम जीत जाते हैं, कोई गेम जीत जाते हैं जहां हम विजयी हो जाते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ सिनोनिम ऑफ विक्ट्री। ओके, तो ये रिटन है जेम्स हैरियट के द्वारा। ठीक, और अब हम चैप्टर के बारे में देखते हैं कि चैप्टर क्या है। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, सर्जरी मतलब कि कोई एक ऐसी सर्जरी जो शायद सक्सेसफुल रही हो। ऑब्वियसली टाइटल ही यही है। ठीक है, कैरेक्टर्स देखो, ये जो कहानी है ये एक डॉग के बारे में है। ठीक है, एक डॉग के बारे में है, उसकी सर्जरी के बारे में है। डॉग का नाम है ट्रिकी, जो कि एक पेम्पर्ड डॉग है। ठीक है, जिसे जिसका जो इसका जो ओनर है, इसकी जो ओनर है मिसेस पम्फ्रे, ये ट्रिकी की काफी रिच और ओवर केयरिंग ओनर है। इनकी ओवर केयरिंग नेचर की वजह से ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है ना, बहुत ज्यादा फूल गया है। और डॉक्टर हैरियट जो हैं वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ट्रिकी की सर्जरी की है। ठीक है, ट्रिकी बीमार है या ट्रिकी को कुछ हो गया है जिसकी वजह से डॉक्टर हैरियट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी हमको बताई है डॉक्टर हैरियट ने। ठीक है, ही इज द राइटर। हमने देखा था ना ऊपर, हमने देखा था ऊपर जेम्स हैरियट, सो ही इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। ओके, सो समरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक कहानी है एक डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी, जो अपनी एक ऑनर मिसेस पेम्फ्रे के पास रहता है। वो लेजी बन गया है, मोटा बन गया है और बीमार पड़ गया है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा खाना खिलाया जा रहा है और मिसेस पम्फ्रे को इस बात की टेंशन भी है। और वो इसी के रिगार्डिंग डॉक्टर डॉक्टर हैरियट से बात करती हैं। ठीक है, डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी की चीज़ों को समझते हैं, ट्रिकी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि ट्रिकी को ना एक सिंपल लाइफ की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिकी को उसके क्लिनिक ले जाया जाता है, डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक पे ले जाया जाता है, जहाँ पर ट्रिकी धीरे धीरे विद टाइम एक नॉर्मल डॉग की लाइफ जैसी होती है ना, वैसा वो जीना स्टार्ट करता है। मॉडरेट खाना, अदर डॉग्स के साथ खेलना। तो ये इस पूरी की पूरी कहानी का एक समरी है। ठीक है, एक जिस्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये आई जो है ये डॉक्टर खुद हैं, ऑथर है ये। ठीक है, जेम्स हैरियट। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। स्टार्टिंग होती है कि डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए इस टाइम पे ना सच में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। वरिड मीन्स होता है चिंता करना। ठीक है, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए सच में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। चिंतित, आई थिंक ऐसे लिखते हैं चिंतित। डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग। चिंतित। ओके, आई हैड पुल्ड अप माई कार, कि मैंने मेरी कार को रोका। पुल्ड अप मीन्स रोकना। माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई, कि मैंने मेरी कार को रोका जब मैंने ट्रिकी को, हिम आया है ट्रिकी के लिए, कि जब मैंने ट्रिकी को गली में देखा उसकी मिस्ट्रेस मतलब मिसेस पेम्फ्रे के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेयरेंस, और मैं उसका जो अपेयरेंस था ना, जो उसका लुक बन गया है। ठीक है, अपेयरेंस मीन्स जैसा हम दिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो जैसा वो दिख रहा था ना, उसके रूप को देख करके, स्वरूप को देख करके मैं शॉक हो गया था, मैं अचंभे में रह गया था। ठीक है, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड का मतलब होता है फूलना। ठीक है, सॉसेज, सॉसेज होता है एक खाने की चीज होती है, ब्रेड के बीच में एक मीट का, अगर टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है या कार्टून्स में हमने बहुत देखा है, एक मीट का सिलेंडर शेप में एक लंबा सा स्नैक होता है जिसे ब्रेड के बीच में रख के खाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सॉसेस। ओके,
तो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और एक फूले हुए सॉसेस की तरह लगने लग गया है विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा है कि मान लो उस सॉसेस के चारों तरफ 4 पैर लग गए हों। मतलब ट्रिकी इतना मोटा हो गया है। कैन यू इमेजिन? हिज आईज ब्लड शॉट, कि उसकी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल रेडिश हो रही हैं, खून की जैसी, जैसी लाल हो जाती है ना जब थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो सेम वैसा कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं एंड ड्यूमी और वाटरी हो रही हैं, उनमें से पानी आ रहा है। ठीक है, उनमें से पानी आ रहा है, स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो आगे की तरफ बिल्कुल सीधा देख रहा है। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। लोल्ड मतलब लटकना। कुत्ते को देखा है ना, उसकी जीभ लटकती रहती है ना, सेम वैसा कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में से पानी आ रहा है और वो बिल्कुल सीधा देख रहा है और ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उसकी जो जीभ है वो उसकी जॉज यानी कि जबड़े में से भी बाहर की तरफ लटक रही है। मिसिस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। मिसिस पंफ्रे जो है ना ये बताने की जल्दी करती हैं दैट ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब टायर्ड, एनर्जी नहीं है उसमें, लैक ऑफ एनर्जी। एंथुजियाज्म नहीं बचा है उसमें, थका थका सा रहता है। ही वॉज सो लिस्टनेस मिस्टर हैरियट, कि मिसेस हैरियट ये जो ट्रिकी है ये बहुत ज़्यादा थका थका रहता है, ये इसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं बचा है ना। सो आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में हमने क्या बोला, क्या जाना कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। डॉक्टर हैरियट जो है वो उसे गली में देखते हैं और उसे देख करके वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो रही हैं, वाटरी हो रही हैं और उसका अपीयरेंस ऐसा लगने लग गया है जैसे थका हुआ सा। और मिसिस पेम्फ्रे जो उसकी ओनर है वो बताती हैं डॉक्टर को कि अब उसमें एनर्जी भी नहीं बची है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, ये मिसिस पेम्फ्रे बोल रही हैं कि ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची है। मुझे लगता है कि वो मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार है, मतलब कि वो अपने कुत्ते से इतना प्यार कर रही हैं कि उसको, उनको उसका मोटापा भी नहीं दिख रहा है और वो अभी भी यही बोल रही हैं कि मुझे लगता है कि वो कुपोषण का शिकार है। सफरिंग मीन्स ग्रसित होना किसी चीज से, किसी रोग से जब हम जूझते हैं ना, सफर करते हैं, परेशान होते हैं, तो बोलते हैं। ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मिसेस पेम्फ्रे बता रही हैं कि मैं उसे जो उसका जो खाने का जो टाइम टेबल है, जो खाना है, उसके अलावा बीच बीच में उसे कुछ एक्स्ट्रा मील्स भी देती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा खाना भी देती हूँ, एक्स्ट्रा मील्स भी देती हूँ उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सम माल्ट, माल्ट मीन्स होता है जौ, बार्ले को बोलते हैं। कॉड लिवर ऑयल एक फिश ऑयल होता है जो हेल्दी होता है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और उसे नींद अच्छे से आए इसलिए मैं रात में उसे एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स यानी कि एक कटोरा भर करके हॉर्लिक्स देती हूँ। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। तो मिसेस पेम्फ्रे की बात थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो इतना मोटा हो रहा है, उसे मोटापे की वजह से दिक्कत हो रही है, बट मिसेस पेम्फ्रे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी यही बोल रही है बस इतना कुछ ही खाता है, बस थोड़ा सा ही खाता है, ज़्यादा कुछ नहीं खाता है। ठीक है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, ये मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं मिसेस पेम्फ्रे को कि क्या तुमने इसका मीठा कट डाउन किया, मीठा कम किया, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, कि हाँ मैंने थोड़े से समय के लिए किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, कि लेकिन वो ना बिना मीठे के इतना ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा कि मुझे तरस आ गया। रिलेंट मीन्स तरस आना, और तरस आ गया तो मैंने दोबारा से उसे मीठा देना चालू कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि मिसेस पेम्फ्रे के बारे में हमें पता चला है कि वो कैसे उस डॉग को ट्रीट करती हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा ओवर ईट करा रही हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। सो आगे पढ़ते हैं। ही डज लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट, सो कि वो ना उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद हैं और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज, मैं उसे मना ही नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, ये डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो प्रॉब्लम थी। ट्रबल मीन्स यही तो परेशानी है, प्रॉब्लम है। ठीक है।
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कि ट्रिकी की केवल एक ही गलती है और वो है उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कि उसने कभी भी खाने को मना करना सीखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि खाने को कैसे मना करते हैं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, कि वो दिन या रात के किसी भी टाइम पे खाना खा सकता है। ठीक है, टैकल मीन्स वो उसे एडजस्ट कर सकता है। एक होता है नॉर्मली जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो हम एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, और सेम यही चीज जानवरों के साथ होती है, बट Tricky can do that. Okay. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचकर भी सरप्राइज्ड हूँ, चिंतित हूँ, जिन चीज़ों को मिसेस पेम्फ्रे अभी मेंशन ही नहीं कर पा रही हैं, मतलब बताया ही नहीं है उन्होंने इस कन्वर्सेशन के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर पूछ रहे हैं मिसेस पेम्फ्रे से कि क्या तुम इससे एक्सरसाइज करवा रही हो जितनी इसे जरूरत है। प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, जितनी उसे जरूरत है ना उतनी उससे एक्सरसाइज करवा रही हो। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो मिसेस पैम्फ्रे बोल रही है कि हाँ करवा रही हूँ, जैसे तुम देख पा रहे हो ये मेरे साथ ऐसे छोटी मोटी वॉक पे तो आता रहता है। बट हॉजकिंस हॉजकिन कौन है? द गार्डनर, मिसेस पेम्फ्रे का जो गार्डनर है, ऑब्वियसली जिसकी ड्यूटी रही होगी शायद ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाने की, हैज बीन डाउन बाई लंबेगो। लंबेगो मीन्स कमर दर्द, बैक पेन। ठीक है, बैक पेन यानी बैक की जो मसल्स होती है उनमें दर्द होना होता है, तो उसे लंबे को बोलते हैं। ओके, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो बहुत टाइम से ना रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज इसकी नहीं हो रही है। मूवीज में या टीवी में हम देखते हैं कुत्तों के आगे एक रिंग डाली जाती है, हम उसे दूर फेंकते हैं, फिर डॉगीज उसे लेके आते हैं, फिर हम दोबारा फेंकते हैं, फिर डॉगी उसे लेके आता है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में बोल रही है कि वो उसकी अभी नहीं हो रही है, बस मेरे साथ छोटी मोटी वॉक पे वो आ जाता है। मतलब वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और एक्सरसाइज उससे हो नहीं रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, कि मैंने ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साउंड करने की कोशिश की जिससे मिसेस पेम्फ्रे को सीरियसनेस पता चले। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मेरा मतलब यही है दैट इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर तुमने इसका खाना सही तरीके से कम नहीं किया ना, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये सच में बीमार पड़ जाएगा। ओके, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि तुम्हें अब अपना मन थोड़ा क्या बोलते हैं कठिन करना, नॉट कठिन, पक्का करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिकी के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी और ट्रिकी से करवानी भी पड़ेगी। ठीक है, ये डॉक्टर बोल रहे हैं पेम्फ्रे को। मिसेस पेम्फ्रे रंग्स हर हैंड, जैसे हम कभी कभी नर्वस होते हैं, रिजल्ट आता है तो हम हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं ना, नर्वसनेस होती है तो हम घबरा जाते हैं, जब हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं तो ऐसे ही हाथों के भी जेस्चर्स होते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं रंग। रंग मीन्स हिलाना, कि मिसेस पेम्फ्रे जो है वो अपने हाथों को हिलाती है। ओ आई विल, ठीक है मैं करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये ट्रिकी के लिए एक कठिन डाइट फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ, कि वो वहां से निकलती है, मतलब जिस रोड पे वो लोग बात कर रहे हैं वो वहां से अब आगे की तरफ बढ़ती है, वहां से उस कंडीशन से निकलती है। हेड डाउन, अपना सिर नीचे किए हुए, अलोंग द रोड के साइड बाय साइड चलती रहती है। एज इफ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। टू पुट द न्यू रिजीम, यानी कि न्यू रूटीन। ठीक है, रूटीन की स्पेलिंग सही पता नहीं है या नहीं, देख लेना। पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी कि तुरंत रूप से, यानी कि ऑथर बोल रहा है कि शी सेट्स ऑफ, वो वहां से निकलती है अपना से नीचे किए हुए रोड के साइड बाय साइड चलते हुए, और ऐसा लग रहा है कि उसने ना एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब घर जाते ही ट्रिकी की जो है एक नई डाइट प्लान जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, नया रूटीन उसका जो है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कि मैंने उनकी बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको वहां से जाते हुए इस प्रोग्रेस को मैं देख रहा था। ठीक है, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट। टॉटरिंग मीन्स पता है क्या होता है? हिलते डुलते हुए जाना, हिलते डुलते हुए, विदाउट एनी बैलेंस।
ठीक है, कि ट्रिकी जो है वो हिलते डुलते बड़ी मुश्किल से अलोंग इन हिज ट्विड कोट। ट्विड कोट क्या होता है? ट्विड एक वूलन कपड़ा होता है जो थोड़ा सा रफ होता है, जिसका इस कपड़े का ट्रिकी का कोट बना हुआ है जो ट्रिकी ने पहना हुआ है। ठीक है, तो ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, कि ट्रिकी ने जो अपना ट्विड कोट पहना हुआ है उसमें वो बड़ा हिलते डुलते बिना अपना बैलेंस बनाए वो जा रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, कि उसके पास ना ऐसे कोट्स की पूरी अलमीरा भरी हुई है। मतलब आप सोचो कि मिसेस पेम्फ्रे इतनी रिच है कि अपने डॉगी के लिए उनके पास एक वार्डरोब है पूरी की पूरी कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर, या सर्दियों के समय के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट्स भी हैं उसके पास। मतलब डॉगी के पास भी इतनी सारी चीजें हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, कि जो ट्रिकी है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए दिक्कत हो रही है वो ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस मीन्स जो गले में पट्टा होता है जिसके जिससे हम जिसमें जो रस्सी लगी हुई होती है उसके हम डॉगी को पकड़ते हैं, तो उसके हार्नेस से उस हार्नेस से बंधे होने से उसको स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे, कि ये इतना ज़्यादा समय नहीं लेगा जितना मैंने, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे, इससे पहले कि मैंने मिसेस पेम्फ्रे से सुना था। ठीक है, मतलब कि मिसेस पेम्फ्रे की जो ये टेंशन जो बढ़ रही है इसको सुनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोबारा से कॉल आएगा, दोबारा से उनको बुलाया जाएगा, इतना उनको एक्सपेक्टेशंस है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और देखो डॉक्टर हैरियट की बात सच होती है कि जो एक्सपेक्टेड कॉल है, यानी कि उस कॉल की जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, वो कॉल कुछ ही दिनों के अंदर आती है। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पेम्फ्रे जो है ना वो बहुत दुखी थी। डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान थी अंदर से, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो बता रही थी फ़ोन पे दैट ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, कि अगर उसे उसकी फेवरेट डिशेस भी दे रहे हैं खाने के लिए तो वो उनके लिए भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, कि उसे बार बार मतलब कुछ एक टाइम पीरियड के अंदर बार बार वॉमिटिंग्स हो रही हैं, यानी कि उल्टियां हो रही हैं। ठीक है, बार बार विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, रग मीन्स होता है अ मेट, दरी बोलते हैं ना हिंदी में, घरों में दरी बोलते हैं। ठीक है, पेंटिंग, हाफ रहा है वो, जोर जोर से सांसें भर रहा है, कि वो अपना सारा टाइम सिर्फ रेक रग पर पड़े हुए हाफते हुए निकाल रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, कि वो वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाह रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कि वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, वो बिल्कुल शांत हो गया है, एक जगह पड़े रहता है, रग के ऊपर सारे दिन पड़े रहता है, हाफता रहता है, कुछ खा नहीं रहा है, बार बार उसे वॉमिटिंग हो रही है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि ट्रिकी अब ठीक नहीं है। ठीक है, तो मिसेस पेम्फ्रे को टेंशन हो रही है और वो दुखी होकर के डॉक्टर हैरिट को उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने ना मेरे प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। जब मैंने डॉक्टर ट्रिकी को देखा था ना तो उससे तभी से मेरे पास एक एडवांस में प्लान था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और इस चीज से निकलने का केवल एक रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए घर से बाहर निकाला जाए, मतलब मिसेस पेम्फ्रे से थोड़ी सी दूरी बना करके रखी जाए। आई सजेस्टेड, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया ही दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट, मतलब कि 12 डेज, 2 वीक्स। ठीक है, 14 दिन के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसके ऊपर नजर रखी जा सके। ठीक है, उसको उसके ऊपर नजर रखी जा सके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वीडेंट, कि जो वो पुअर लेडी थी वो कॉलेप्स्ड, बेहोश हो गई ये सुन करके, फेंट, सदमा लग गया उनको ये सुन करके कि उनका डॉगी उनसे 15 दिन दूर रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वीडेंट,
कि वो जो मिसेस पेम्फ्रे हैं वो लगभग बेहोश हो गई थी। शी वॉज श्योर, वो बहुत श्योर थी दैट ही वुड पाइन एंड डाई। पाइन मीन्स रोना, विलाप करना, लेमेंट, विलाप करना, एंड डाई मीन्स मरना ऑब्वियसली। शी वॉज श्योर, वो बहुत ज्यादा श्योर थी कि वो उनके बिना, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि अगर वो उन्हें हर दिन नहीं देखता है तो वो रोएगा, विलाप करेगा, मर जाएगा। ओके, बट आई टुक अ फर्म लाइन, कि मैंने ना बहुत स्ट्रिक्टली एक लाइन बोली, दैट ट्रिकी वॉज वेरी इल, कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही सिर्फ एक रास्ता था जिससे उसे बचाया जा सकता है। मतलब उसे हॉस्पिटलाइज करना, घर से दूर रखना, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बल्कि मैंने इसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि ट्रिकी को बिना किसी देरी किए, बिना, डिले मीन्स देरी करना, कि बिना किसी देरी के उसे अपने साथ ले जाना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मीन्स लेमेंट, विलाप करना, रोना, चिल्लाना, दुख में चिल्लाना। तो जो मिसेस पेम्फ्रे है उनके विलाप करने के बावजूद भी वो, मैं ट्रिकी को अपने साथ ले गया। आई मार्च आउट टू द कार, कि मैं वहां से निकल गया, मार्च आउट मीन्स चले जाना, मैं वहां से निकल गया टू द कार, अपनी कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग, जो लिटिल डॉग यानी कि जो ट्रिकी था, जो कि रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लिपटा हुआ, लिपटा हुआ, लिपटा हुआ था। ब्लैंकेट मीन्स कंबल, कि वो जो लिटिल डॉग जो कि कंबल के अंदर लिपटा हुआ था, उसको मैंने अपने साथ कैरी किया, उसे उठाया और मैं अपनी कार की तरफ चल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो डॉक्टर हैरियट है वो फाइनली ट्रिकी को, मिसेस पेम्फ्रे जो है वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, उसके बावजूद भी अपने साथ वो ले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो आगे के लिए फॉलो करिए और वीडियोस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।